आम के साथ भूलकर भी ना खाएं, ये 5 चीजें सेहत के लिए बन सकती हैं जहर। आम के साथ ये 5 चीजें खाना पड़ सकता है भारी। आम के साथ भूलकर भी ना खाएं, ये 5 चीजें। ये 5 चीजें आम के साथ बन सकती हैं जहर। आम के साथ ये गलती आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। आम के साथ इन चीजों का कॉम्बिनेशन है खतरनाक। आम खाने से पहले जान ले ये जरूरी बात। आम के साथ ये चीजें खाई तो पड़ सकते हैं बीमार। तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में मिलने वाला सबसे पसंदीदा जो फल होता है, अगर कुछ गलत चीजों के साथ खाया जाए तो वह आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जी हाँ, जो आम आपकी सेहत को ऊर्जा देता है, त्वचा को निखारता है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, वही आम कुछ अन्य चीजों के साथ मिलाकर खाने से आपके शरीर में जहर जैसा असर पैदा कर सकता है। आज हम एक बेहद जरूरी जानकारी लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, जिसे जानना हर आम प्रेमी के लिए जरूरी है। आम को यूं ही फलों का राजा नहीं कहा गया है। इसका मीठा रस, सुगंध और स्वाद हर उम्र के लोगों को दीवाना बना देता है। खासकर गर्मियों में जैसे ही यह पीला चमकीला फल बाजारों में दिखाई देता है, हर घर में रौनक आ जाती है। यह फल न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें जो है विटामिन ए, सी और ई के साथ साथ फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में डिटॉक्स करते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, आंखों की रोशनी तक बढ़ाते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज का इस्तेमाल सही तरीके से ना किया जाए तो वह नुकसानदेह बन जाती है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इस बात पर सहमत हैं कि कुछ विशेष चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ आम का सेवन करना शरीर को रासायनिक प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है। यह प्रतिक्रियाएं एसिडिटी, उल्टी, पाचन खराबी, त्वचा पर चकत्ते, यहाँ तक कि फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि किन किन चीजों के साथ आम का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और इसके पीछे छिपे हैं कौन से वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण। हम लोग गर्मियों में मैंगो शेक का आनंद लेते हैं, ठंडा ठंडा आम और दूध का मिला जुला स्वाद का मजा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह संयोजन हर किसी की सेहत के लिए सही नहीं होता। आम में मौजूद सिट्रिक एसिड और ट्राइट्रिक एसिड ऐसे तत्व जब दूध में प्रोटीन से मिलते हैं तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं। इससे दूध फट सकता है और पाचन क्रिया प्रभावित होती है। कई बार यह दूध आपके पेट में जाकर कर्ड दही के रूप में बदल जाता है और गैस, एसिडिटी, उल्टी और पेट में भारीपन का कारण बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार दूध और आम की तासीर एक दूसरे से मेल नहीं खाती। दूध शीतल ठंडा प्रकट होता है, जबकि आम जो है गर्म तासीर का फल है। दोनों की यह विषम प्रकृति शरीर के वात, पित्त, कफ और असंतुलित कर सकती है, जिससे एलर्जी, त्वचा रोग या आंतरिक गर्मी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर आप मैंगो शेक पीना ही चाहते हैं तो दूध और आम के बीच कम से कम 1 से 2 घंटे के अंतर रखें। साथ ही हल्का गर्म दूध लें जिसमें सौंफ या इलायची मिलाई गई हो, ताकि पाचन बेहतर हो और नुकसान की संभावना कम रहे। बहुत से लोग सोचते हैं कि आम खाने के बाद नींबू पानी या संतरे जैसे खट्टे फल खाने में शरीर ठंडा रहेगा और गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। आम पहले से ही एक अम्लीय और एसिडिक फल है, जिसमें टार्ट्रिक और साइट्रिक एसिड
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में जब आप आम खाने के तुरंत बाद नींबू, संतरा, मौसमी या अनार जैसे खट्टे फल खाते हैं तो आपके पेट में एसिड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। यह अधिक मात्रा में एसिड बनने से पेट में जलन, दस्त, पेट दर्द, उल्टी, बदहजमी और एसिडिटी रिफ्लक्स जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह खतरा होता है जिनका पेट पहले से ही संवेदनशील या जिनको एसिडिटी की समस्या पहले से ही होती है। आम और खट्टे फलों के सेवन के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर अवश्य रखें। इससे शरीर को पहले खाए गए फल को पचाने का समय मिलेगा और कोई नुकसान नहीं करेगा। कई बार लोग आम खाने के साथ ही अचार, मसालेदार सब्जी, तीखा खाना या चटनी खाना पसंद करते हैं। खासकर कच्चे आम की चटनी या आम का अचार काफी लोकप्रिय है। हालांकि कच्चे आम के साथ यह मिल्क कुछ हद तक पच सकता है, लेकिन पके हुए आम के साथ मसालेदार खाना शरीर को पर बुरा असर डाल सकता है। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टिकोणों से देखें तो मसालेदार खाना और आम दोनों ही शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं। जब दोनों एक साथ खाया जाता है तो शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। इसका परिणाम होता है घुमौरियाँ, त्वचा पर लाल चकत्ते, जलन, सिर दर्द, एलर्जी और कई बार बुखार तक आ जाता है। पके आम का स्वाद मीठा और रस भरा होता है, जबकि मसालेदार खाना पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है। दोनों का तालमेल न होने के कारण पेट में गड़बड़ी, गैस और अपचन जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। आम खाने के 1 घंटे के भीतर किसी भी प्रकार का मसालेदार या तीखा खाना खाने से परहेज करें। अगर बहुत मन हो तो आम खाने के बाद ठंडी छाछ, नारियल पानी या सौंफ पानी लें ताकि शरीर में संतुलन बना रहे। यह जान लेना भी जरूरी है कि आम खाने का सही समय और तरीका भी मायने रखता है। आम को हमेशा भोजन करने से पहले बेहतर होता है क्योंकि यह जल्दी पचता है। आम के साथ कभी भी भारी भोजन ना करें और विशेषकर रात में आम का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। आम खाने के तुरंत बाद पानी पीना गलत माना जाता है। इससे पाचन क्रिया धीमी हो सकती है और सर्दी, खांसी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आम खाने के कम से कम 30 मिनट बाद ही पानी पिएं और अगर संभव हो तो गुनगुना पानी लें। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को आम देने से पहले यह जरूर सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो और उनका पाचन तंत्र मजबूत है। किसी भी तरह की एलर्जी, सहजता या गर्मी लगने पर तुरंत आम से परहेज करें और डॉक्टर की सलाह लें। जब बात आम की मिठास की हो तो बहुत से लोग इसे दही के साथ भी खाना पसंद करते हैं, खासकर जब यह लस्सी, श्रीखंड या मैंगो योगर्ट के रूप में परोसा जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्वाद शरीर के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। आम की प्रकृति गर्म होती है, वही दही ठंडी तासीर वाला खाद्य पदार्थ है। जब इन दोनों विपरीत प्रकृति वाले तत्वों को एक साथ खाया जाता है तो शरीर का संतुलन गड़बड़ा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार विपरीत तासीर वाले खाद्य पदार्थ एक साथ खाए जाने पर शरीर में विषैली स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भ्रमित हो जाता है, जिससे कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाओं में सबसे सामान्य है गले में खराब, कफ बनना, सर्दी, खांसी और की समस्या, त्वचा पर चकत्ते, एलर्जी और शरीर में भारीपन। बच्चों और बुजुर्गों में यह लक्षण और भी तीव्र रूप से देखने को मिल सकते हैं क्योंकि उनका पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर होती है। इसके अलावा गर्मियों में पहले से ही वातावरण गर्म होता है और ऐसे में यह असंतुलन और अधिक खतरनाक हो सकता है। अगर आपको मैंगो लस्सी बेहद पसंद है तो इससे सेवन जरूर करें, लेकिन सप्ताह में केवल एक बार और सीमित मात्रा के साथ ही
कोशिश करें कि लस्सी ज़्यादा ठंडी ना हो और उसमें इलायची या सौंफ जैसी पाचन सहायक चीज़ें मिलाई गई हों। इससे शरीर को संयोजन पचाने में आसानी होगी और किसी प्रकार की असहजता नहीं होगी। अब बात करते हैं एक और बहुत आम लेकिन बेहद खतरनाक आदत की। आम खाने के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक या सोडा पी लेना। गर्मियों की चिलचिलाती धूप में ठंडक पाने के लिए लोग कोल्ड ड्रिंक या सोडे का सहारा ले लेते हैं और कई बार आम खाने के तुरंत बाद ही इन्हें पी लेते हैं। यह आदत शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती है। आम एक प्राकृतिक फल है जिसमें नेचुरल शुगर यानी प्राकृतिक मिठास होती है। दूसरी ओर कोल्ड ड्रिंक या सोडा में किस्म शक्कर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस मिलाई जाती है। यह दोनों जब पेट के साथ एक साथ पहुंचते हैं तो एक प्रकार का जो फूड है वो रिएक्शन होता है इस प्रकार का। यह रिएक्शन पेट में गैस, जलन, एसिडिटी और सूजन जैसी समस्याएं पैदा करता है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया सिर्फ पाचन पर असर नहीं डालती बल्कि लीवर पर अत्यधिक दबाव डाल सकती है। लंबे समय तक यह आदत फूड पॉइजनिंग, ब्लड शुगर लेवल में अचानक वृद्धि और डायबिटीज के मरीज के लिए जानलेवा बन सकती है। खासकर बच्चों और किशोरों में यह आदत बहुत आम हो जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें पाचन समस्याएं, मुंह में छाले और बदन में सुस्ती महसूस होती है। अगर आपने कभी आम खाने के बाद पेट में जलन या भारीपन महसूस किए हैं तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपने उसके साथ कोल्ड ड्रिंक का कोई सेवन किया हो। इसका सबसे बेहतर समाधान यह है कि आम खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे के भीतर किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक या सोडा ना पिएं। इसकी जगह आप सादा पानी, नारियल पानी या छाछ का सेवन कर सकते हैं जो शरीर को ठंडक देने के साथ साथ पाचन को भी बेहतर बनाते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि किन चीजों को आम के साथ नहीं खाना चाहिए तो आइए यह भी समझ लेते हैं कि आम को कैसे और कब खाना सबसे सुरक्षित और लाभकारी होता है। सबसे पहली बात, आम को कभी खाली पेट ना खाएं। सुबह सुबह या लंबे उपवास के बाद आम खाना पेट में तेज एसिड बना सकता है जिससे जलन, गैस या एसिडिटी हो सकती है। हमेशा कोशिश करें कि आम को किसी हल्के भोजन के बाद खाएं ताकि यह आसानी से पच सके। दूसरी बात, अधिक मात्रा में आम ना खाएं। एक दिन में 1 या 2 आम ही पर्याप्त होता है। अत्यधिक आम खाने से लीवर पर दबाव बढ़ सकता है और गर्म तासीर होने के कारण शरीर में गर्मी भी अधिक हो सकती है जिससे शरीर में घुमुरिया, फोड़े फुंसी या बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तीसरी बात, आम को खाने से पहले उसे कम से कम 30 मिनट तक ठंडे पानी में भिगो कर रखें। ऐसा करने से आम की गर्म तासीर कम हो जाती है और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह विधि सदियों पुरानी है और आयुर्वेद में भी इसे स्वीकृति बनाया गया है। चौथी बात, आम का सेवन दिन के समय करें, खासकर दोपहर को। इस समय शरीर की पाचन क्रिया सबसे अधिक सक्रिय होती है जिससे आम अच्छे से पच जाता है और इसका दूसरा पोषण शरीर को मिलता है। और सबसे जरूरी बात, डायबिटीज के मरीजों को आम का सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए। आम में शर्करा की मात्रा अधिक होती है जो उनके ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकती है। इसलिए किसी भी डायबिटीज व्यक्ति को आम खाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। निष्कर्ष में कहा जाए तो आप एक अत्यंत स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक फल है आम जो है, लेकिन इसका सेवन विवेक और सही जानकारी के साथ किया जाए तो यही लाभदायक बनता है। अगर आप आम के साथ दूध, दही, कोल्ड ड्रिंक, खट्टे फल या मसालेदार भोजन जैसे नुकसानदायक संयोजनों से बचें तो यह फल गर्मियों में आपके लिए ऊर्जा, ताजगी और सेहत का संजीवनी बन सकता है। सेहत कोई बड़ी चीज नहीं होती, यह आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों पर निर्भर करती है।
अगर आपने आम के सेवन में बस थोड़ा सा ध्यान रखा तो यह फल आपके लिए प्राकृतिक अमृत जैसा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इन जरूरी बातों को जानकर अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। हमारे चैनल और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको पास पहुंच सके। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मस्त रहिए और गर्मियों का आनंद लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।